सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि मान लो एक भाई बहन है और उनके अंदर दो प्यार करने वालों की आत्मा घुस गई है। अब वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से शादी कर ले या फिर ये भाई बहन जिनकी रियल बॉडी है, जिनके अंदर ये घुस गए हैं, वो आपस में जुदाई कर ले ताकि समहाउ ये दोनों प्यार करने वाले अपने आप को सेटिस्फाई कर पाए। समझ में आ रही है ये बात? कोई सेंस बन रहा है? अजीब सा सिचुएशन है ना। ये कैसा इंसेस्ट का हिसाब है जो मरने के बाद भी हो नहीं रहा। दो भाई बहनों के बॉडी में घुस के ट्राई कर रहे हो सेक्स हो जाए। वैसे अगर आपको लग रहा है कि मैं क्या आप लोग की बुद्धि चोद रहा हूँ, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। जुजुत्सु काइसन चैप्टर नंबर 217 में ठीक यही हुआ। सुकुना जहाँ मेगुमी की बॉडी में घुस गया है, वही सुमिको की बॉडी में योरोजु घुस गई है। अभी मेगुमी और सुरिको भाई बहन है और योरोजु जो है वो सुकुना से बहुत प्यार करती है। मुझे समझ में नहीं आता इन कर्सर्स के पास ऐसी चीजें हैं प्यार करने की, अजीब से हैं ये। एक मिनट, मुझे अभी पता चला कि ये दोनों स्टेप भाई ब्रदर है, यानी कि यहाँ पे स्टेप सिस्टर आई एम स्टक वाला हिसाब हो रहा है, सॉरी स्टेप ब्रदर आई एम स्टक वाला हिसाब हो रहा है। व्हाटएवर, मुझे नहीं याद है यार पॉन के टाइटल्स। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ जुजुत्सु काइसन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले चैप्टर नंबर 217 के बारे में, जहाँ पे पता नहीं कहाँ से सुकुना की एक प्रेमी जाग उठी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। यार बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको पता होगा हमने पिछले दोनों चैप्टर्स को स्किप कर दिया, यानी कि 215 और 216। तो उसका फटाफट एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो 215 में क्या हुआ था कि इतादोरी और सुकुना के बीच में फाइट हो रहा था और वहां पर माकी जेनिन आ गई थी। आपको याद हो माकी कौन है? जुजुत्सु काइसन सीजन 1 में वो फाइटर थी, इसके पास कर्ज एनर्जी नहीं था। तो माकी आ गई थी और वो भी फाइट कर रही थी सुकुना के साथ, लेकिन सुकुना ने अचानक से शोको टोदोरोकी का जमाने वाला मूव यूज कर दिया, यानी कि बहुत ज्यादा आइस निकाल दिया, जिसकी वजह से इतादोरी बिल्कुल ही जम गया था। लेकिन समहाउ वो बर्फ में से बाहर निकला और बर्फ में ऐसा होता ना कि पूरा स्किन चिपक जाती है और टूट जाती है, तो उस टाइप का हो गया था उसके साथ। तो इस पर चिढ़ाते हुए सुकुना ने उसको हारिमा के स्टैचू से कंपेयर कर दिया। अगर आपको हारिमा का स्टैचू नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एक नंगा आदमी रोता हुआ चिल्लाता हुआ ऐसे करके एक स्टैचू बनाया गया है, तो उसी स्टैचू से कंपेयर कर दिया। उसको लेकर ट्विटर पे बहुत मतलब फैंस गुस्सा भी थे। फिर चैप्टर नंबर 216 में इन लोगों ने किसी तरह से कर्स्ड स्पिरिट्स को लाइक मिक्स करके मिक्सर में ग्राइंडर बना के उनका कुछ एक जूस टाइप का कुछ तो बना दिया था, बहुत ही गंदा सा दिख रहा, काला सा, और उसको एक बड़े से पूल में भर दिया। उस पूल में फिर ये जो भाग के आया था मेगुमी, यानी कि जिसके अंदर सुकुना, यानी कि सुकुना जब भाग के आया था इतादोरी से, तो उस पूल में उसको नहलाया गया। ऐसा इसलिए किया सुकुना ने ताकि वो और क्लोज हो जाए ईविल के। इसमें नहाने के बाद सुकुना और भी ज्यादा पावरफुल हो गया, लेकिन उसने मेगुमी का फेस नहीं हटाया। इसके बाद गेटो आता है वहां पे, यानी कि केंजाकू, और वो पूछता है सुकुना से कि भाई तू योरोजु से लड़ने क्यों जा रहा है? योरोजु में ऐसा क्या है? और वैसे भी तुम उससे प्यार नहीं करते हो, सिर्फ वही तुमसे प्यार करता है। और यहाँ पे जो चीज मुझे पता चली ना, वो सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। योरोजु एक लड़का है, ऑल्दो वो इस समय एक लड़की की बॉडी में है, उसको ये लोग ही बोल के मांगा में रेफर कर रहे हैं। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि सुकुना गे है या फिर गे हुआ करता था? बहुत अजीब है। लेकिन यहाँ पर सुकुना को जाके प्यार मोहब्बत नहीं करना है, लड़ से लड़ नहीं लड़ाना है उसे। वो इस समय जाके किसी भी तरह से सुमिकी की बॉडी को खत्म करना चाहता है, ताकि मेगुमी फुशिगोरो जिसके बॉडी में वो है, वो और भी ज्यादा अंदर से टूट जाए। शायद नहीं पता कि फुशिगोरो तोजी का बेटा है और उसके अंदर इतनी विल पावर है कि वो किसी भी कर्ज की माँ चोद सकता है। फिर तभी उस जगह पे वापस से योरोजु आ जाती है चैप्टर के लास्ट में, या फिर योरोजु आ जाता है और वो उससे बोलता है कि तू किसी और लौंडे के ऊपर अब तो चढ़ गया है। इसमें बोलता है हाँ, मुझे ये मेगुमी का फेस ज्यादा पसंद आ रहा है। और मांगा में रेफर किया गया कि ये दोनों एक दूसरे से 1000 साल बाद मिल रहे हैं, यानी कि ये गे प्रेमी। तो अगर आपकी बुद्धि अभी तक इनफ खराब नहीं हुई है तो चैप्टर नंबर 217 आ चुका है और अब स्टार्ट करते हैं बात का पार्ट 2। तो यहाँ से सुकुना अभी नहा के निकला है और किसी टाइप के स्टेडियम में है, और यहाँ पर योरोजु से पूछता है कि तू अपना फेस क्यों नहीं बदल ले रहे हो, तुम्हारे पास तो वो पावर है। इस पे सुकुना बोलता है योरोजु तुम भी तो ऐसा कर सकते हो, तुम भी अपना फेस बदल सकते हो। इस पे वो बोलती है कि नहीं, बाद में इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी। और ये चीज सुन के सुकुना बोलता है तुम्हें क्या सच में लगता है तू बाद में जिंदा रहेगी? और ये चीज सुन के तुरंत योरोजु फायर अप हो जाता है। इन दोनों के बीच में फाइट होती है, बिल्कुल एक्शन भर के जुजुत्सु काइसन वाली फाइट होती है। यहाँ पर योरोजु बोलती है कि एंजल भी यहाँ पर थी, लेकिन शायद उसने तुम्हें नोटिस नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हें नोटिस कर लिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। लड़की की बॉडी में लड़के की आत्मा घुस गई है और वो एक दूसरे के साथ प्यार करना चाहते हो। भाई कितना अजीब लग रहा है यार। ऐसा सोचो कि तुम गे थे लेकिन अब तुम्हें पुसी मिल गई है, उस टाइप का हिसाब हो गया। साउंड लैंग्वेज ठीक है, स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर था कि भाई ईयरफोन्स लगा लेना। योरोजु इसके आगे बोलता है, या मतलब बोलती है कि जितना भी हेट और ये सारे काम ये लोग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग प्यार के ऊपर कदम रख सकते हैं। हम कितने भी गलत काम कर ले, हम कितना भी हेट कर ले, इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार खत्म हो सकता है। मैं वो हूँ जो तुम्हें अपने हाथों से मारना चाहती हूँ, मैं वो हूँ जो तुम्हारे हाथों से मरना चाहती हूँ, लेकिन अगर हमारी लड़ाई के बाद तुम जिंदा बच गए तो बताओ सुकुना तुम मुझे क्या दोगे? मैं होता सुकुना की जगह तो मैं बोलता लवड़ा ले ले। सुकुना यहाँ पर बोलता है सब कुछ। सुकुना यहाँ पर अपना सब कुछ देने को तैयार है, मतलब फाइनली योरोजु को वो मिल जाएगा जो उसे चाहिए। यहाँ पर सुकुना फिर भी थोड़ा सा उसको बोलता है एक चीज बता, अगर मैं हार गया तो इसका मतलब मैं मर ही गया ना, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तू मेरे शरीर के साथ क्या करो मरने के बाद। इस पे योरोजु बोलता है क्या इसका मतलब मैं तुम्हारी बॉडी से शादी कर
कर सकती हूँ? और उस पे सुकुना बोलता है हाँ, जो मन करे तुम वो कर लो। मेरे को समझ में नहीं आ रहा इन कर्स्ड स्पिरिट्स को शादी करनी है और पता नहीं क्या क्या करना है एक दूसरे के साथ, लेकिन इन्हें खुद भी एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि मरने के बाद ऑब्वियसली तुम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, खड़ा नहीं होता उसके बाद, मतलब इंसान नहीं खड़ा होता। और ये चीज सुन के अचानक से सुमिकी की मोटिवेशन छप्पड़ फाड़ देती है और वो सुकुना से चिल्ला कर बोलती है कि मैं तुम्हारी सच्ची वाइफ बनूंगी और मैं किसी और औरत को तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने दूंगी। मैं हमारी शादी के लिए 3 गांव डिस्ट्रॉय कर दूंगी, एक बाइंडिंग वाव बनेगा और हर गांव से सबसे हैंडसम बच्चे का सर काट के मैं लटकाऊंगी। इसके बाद सुमिकी आके सुकुना को हक कर लेती है और पूछती है क्या हुआ, क्या उरामे जिंदा हो गई है वापस से? मैं उससे खाना बनवाऊंगी हमारे शादी के लिए। और खाने में भी वो क्या बनवाएगी जरा सा गेस करो? मंकी ब्रेन। मंकी का ब्रेन कौन खाता है बे? यार ये सारी सुमिकी की जो भी ख्वाहिशें हैं अजीब सी, इसका सबसे पहले कंडीशन यही है कि सुकुना को हारना पड़ेगा। फिर क्या दोनों भाई बहन यानी कि प्रेमियों में फाइट चालू हो जाती है। सुकुना यहाँ पर अपना डिवाइन डॉग्स वाला मूव यूज करता है और ऑब्वियसली अब क्योंकि सुकुना मेगुमी की बॉडी में है तो ये डिवाइन डॉग्स और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, लेकिन सुमिकी वहां से बचकर निकल जाती है क्योंकि सुकुना के बॉडी में घुसने के लिए उसकी तरफ भगते हैं। लेकिन तभी सुमिकी यानी कि योरोजू रुक जाता है और वो बोलता है 1 मिनट रुको, ये कौन सा कर्स टेक्निक है? क्या ये तुम्हारे वेसल का है यानी कि मेगुमी का है? तो सुकुना बोलता है हाँ भाई, ये मेगुमी की कर्स टेक्निक है ना कि मेरी। इस पे सुमिकी उससे पूछती है अच्छा तो फिर तुम अपना मेलोवेलेंट श्राइन क्यों नहीं यूज कर रहे? सुकुना बोलता नहीं, मैं उसे यूज नहीं करने वाला। तो यहाँ पर सुकुना एक्चुअली में अपनी कर्स टेक्निक इसलिए नहीं यूज करना चाह रहा है क्योंकि वो चाहता है कि अगर फुशीगोरू की बहन मरे तो वो ठीक उसी के टेक्निक से मरे, यानी कि फुशीगोरू के ही टेक्निक से मरे, ना कि सुकुना के टेक्निक से। इस तरह से मेगुमी और भी ज्यादा गिल्ट महसूस करेगा कि जो भी टेक्निक्स उसने अपने अंदर डाली है या मास्टर किए हैं उन्हीं टेक्निक्स की वजह से उसकी बहन मर गई और इस तरह से वो उसके सोल को खत्म कर देगा। और ये चीज सुन के सुमिकी का दिमाग और भी ज्यादा खराब हो जाता है। वो चिल्लाकर बोलती है चूतिया बनाना बंद करो, तुम अपनी होने वाली वाइफ को ऐसी कस्ट टेक्निक से छू रहे हो जो कि तुम्हारी खुद की नहीं है। मुझे ऐसा किंकी स्टफ नहीं पसंद। भाई प्लीज बुरा मत मानना, लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इसको नॉनवेज भाषा में बोलूँ ना तो इसका मतलब ये है इसकी वाइफ को ढिल्डो नहीं पसंद आ रहा, इसे असली माल चाहिए। लेकिन मजाक की बातें साइड करके इसके बाद सुमिकी का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलती है तुझे लगता है तो मुझे डिफीट कर सकता है बिना मेलोवेलेंट शाइन का यूज किए हुए। एंड इसके बाद हमें योरोजू का कस्ट टेक्निक रिवील होता है जो कि है कंस्ट्रक्शन। और ये कस्ट टेक्निक इस तरह से काम करती है कि वो कोई भी चीज रिक्रिएट कर सकती है, हर टाइप का सब्सटेंस वो क्रिएट कर सकती है एक्सेप्ट द स्पेशल कर्स टूल। कर्स टूल्स को रिक्रिएट नहीं कर सकती है। थ्रू आउट द हिस्ट्री इतने सारे इक्विपमेंट्स को रिक्रिएट किया है, इतने सारे इक्विपमेंट्स देखे हैं, तो इस एक्सपीरियंस का यूज करके योरोजू ने एक लिक्विड मेटल डेवलप किया जो कि अपना फॉर्म चेंज कर सकता है लेकिन फिर भी अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं चेंज कर सकता। मतलब ये थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला कॉन्सेप्ट है। यूजुअली मेटल जो है, मतलब ज्यादातर जो मेटल्स हैं वो लिक्विड नहीं रहते हैं, सारे के सारे सॉलिड रहते हैं, बट इसने कोई ऐसा टेक्निक डेवलप किया है जिससे ये स्टील को भी लिक्विड फॉर्म में यूज कर सकती है, वो भी मतलब नॉर्मली फॉर्म में, ऐसा नहीं कि वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे है, नॉर्मल फॉर्म में यूज कर सकती है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज वही रहेंगी, यानी कि लिक्विड से मारोगे तो भी स्टील जितना चोट लगेगा, समथिंग लाइक दैट। और इस लिक्विड मेटल का यूज करके वो अपने बॉडी को मॉडिफाई करके एक अलग सा आर्मर डेवलप कर सकती है। और जो कि आप देख सकते हो इस पैनल में, अचानक से सुमिकी की बॉडी कुछ ज्यादा ही मस्कुलर दिख रही है और कीड़े जैसा भी दिख रहा है, तो ये भी फॉर्म बहुत अजीब है। इसका कोई कलर्ड पैनल शायद अभी तक नहीं आया है, बट आई होप जल्दी देखने को ऐसा कुछ मिलेगा। लेकिन अब इसको काउंटर करने के लिए ऐसा नहीं है कि भाई सुकुना को अपना मेलोवेलेंट श्राइन यूज करना पड़ेगा, ना ना, छोटी चीजों के लिए सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन नहीं यूज करेगा ब्रो, क्योंकि उसके पास है मेगुमी का एक बहुत ही भयंकर मूव जिसका नाम है महरोगा। तो अगर आपने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी है तो आपको शायद एक चीज नहीं पता होगा कि मेगुमी के पास एक बहुत ही भयंकर कस्ट टेक्निक है जिससे वो महरोगा बोलता है। बेसिकली यहाँ पर भी वो एक क्रीचर को समन करता है, बट ये एक बहुत ही भयंकर क्रीचर है, कोई नॉर्मल सा नहीं है। वैसे अगर मैं आपको महरोगा के बारे में थोड़ा सा बता दूं तो ये एक ऐसा क्रीचर है जिसको मेगुमी भी कभी समन नहीं करना चाहता क्योंकि मेगुमी के पास कंट्रोल नहीं है, और ये किसी भी टाइप के मूव सेट को अडेप्ट कर सकता है, किसी भी टाइप की सिचुएशन को अडेप्ट कर सकता है। जब मेगुमी ने इसको शिबुया आग में समन किया था तो सुकुना ने जब इससे फाइट किया तब महरोगा को वो आराम से मतलब डैमेज दे पा रहा था स्टार्टिंग में, लेकिन महरोगा के सर पे एक पहिया लगा हुआ है और जैसे ही वो व्हील बस थोड़ा सा टर्न हुआ उसने सुकुना को इतना जोर से मारा कि सुकुना पता नहीं कितने बिल्डिंगों पार जाके गिरा। तो ये महरोगा एक रियल डील है और इसी वजह से सुकुना मेगुमी को बचाया, और वो मेगुमी को बहुत ज्यादा इसीलिए पसंद भी करता है क्योंकि मेगुमी के पास ही पावर है इसको समन करने की। और फाइनली वो इसके बॉडी में आ गया है तो उसका काफी हद तक जो प्लान है वो कंप्लीट हो गया है। एक बार अगर आप महरोगा को समन कर दो उसको डिफीट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आपको 2 ऐसे अलग अलग अटैक्स करने पड़ेंगे, मतलब इतने अलग अलग काफी सारे 2 से भी ज्यादा अटैक करने पड़ेंगे कि तुम इसे डिफीट कर पाओ। अगर तुमने कोई भी अटैक रिपीट किया तो महरोगा उसे बहुत ही आराम से काउंटर कर सकता है। इसलिए सुकुना ही इतना पावरफुल था जिसने पहले मेलोवेलेंट शाइन यूज किया था उसको डिफीट करने के लिए, एंड उसके बाद कोई
एक बहुत ही पावरफुल सा फ्लेमिंग एरो यूज किया था जिससे वो उसको जला पाया। तो सुकुना के अलावा और कोई इतना पावरफुल अभी तक नहीं है। हो सकता है गोजो सेंसे हो, बट वी स्टिल डोंट नो। तो सुकुना फाइनली इस बॉडी में आ चुका है और उसकी लास्ट लाइन यही रहती है, परफेक्ट, अब टाइम है महारोगा को टेस्ट ड्राइव देने का। और इसी के साथ चैप्टर नंबर 217 खत्म। सो गाइस, आई होप को ये वाली मांगा पसंद आई होगी। बहुत ही अजीब सा चला जुत्सु काइसन, बट एक्चुअली आई एम इंटरेस्टेड कि महारोगा का टेस्ट ड्राइव किस तरह से होने वाला और क्या सुमिकी सच में मर जाएगी। एंड आई एक्चुअली वांट टू सी कि आखिर मेगुमी आगे क्या करता है। वो सुकुना के अंदर तो फंसा हुआ है, एंड ऑल्दो वो ऐसे ही अजीब से खून के नदी में नहा के निकला है, बट स्टिल आई डोंट थिंक कि मेगुमी की आत्मा इतनी जल्दी टूट जाएगी अंदर से। तो स्टिल देखते हैं मेगुमी कितना पावरफुल है और क्या वो सच में तोजी का ही बच्चा है जो कि हम जानते हैं थ्रू आउट द मांगा। मतलब तोजी इतना उसके अंदर विल पावर है या नहीं। तो मैं आप लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। कुछ और वीडियोस को आप चेकआउट कर सकते हो, लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द स्क्रीन मिल जाएगा। एंड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।